मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। मित्रों, आज मैं मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के लिए लेकर के आया हूं। शुक्र उच्च के हो रहे हैं 31 मार्च से 24 अप्रैल तक मीन राशि में उच्च के होकर के गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में जब शुक्र उच्च के हो रहे हैं और सूर्य भी उच्चाभिलाषी हो रहे हैं तो मकर राशि के पौ 12 होने वाली है। पौ 12 अर्थात सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। मित्रों, मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए तृतीय भाव में मीन राशि में शुक्र उच्च के हो रहे हैं, साथ में सूर्य नारायण भगवान भी हैं और राहु भी विराजमान हैं। और एक नजर आप इस गोचर पर डालिए। गोचर है दूसरा, तीसरा, चौथा भाव। इन तीन भाव में सारे ग्रह विद्यमान हैं, केवल केतु बाहर हैं। बाकी 7 ग्रह आपके यहाँ हैं। उनमें से शुक्र तृतीय भाव में उच्च के हो रहे हैं और साथ में सूर्य नारायण भगवान भी हैं जो उच्चाभिलाषी हैं। मेष राशि की तरफ जा रहे हैं, तीव्र गति से जा रहे हैं। जब शुक्र उच्च के होंगे 31 मार्च को, तब सूर्य नारायण भगवान कम से कम 18 डिग्री पर होंगे, अपने यौन पर होंगे, जवानी पर होंगे। मैं तो इस पर विस्तार पूर्वक 8 से 10 मिनट चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको बताऊं, यह फलादेश प्रिडिक्शन मकर राशि और मकर लग्न दोनों के अनुसार है। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आप यदि ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, तीसरा भाव शुक्र उच्च के, सबसे पहले तीसरे भाव की ही चर्चा करता हूं। यह पौ 12 कैसे होने वाले हैं, क्योंकि मकर राशि अभी जाती हुई 7.5 के पीरियड से गुजर रही है और 7.5 का केवल मात्र 1 वर्ष रह गया है। जब शुक्र उच्च के हो रहे 31 मार्च को, 31 मार्च 2024 और 29 मार्च 2025 को, ठीक 1 वर्ष के बाद शनि आपकी राशि अर्थात आपकी 7.5 को छोड़ने वाले हैं। आपकी 7.5 कंप्लीट होने वाली है। तब शुक्र उच्च के हुए हैं 1 वर्ष पहले। यह पौ 12 होने की बात है। यह तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव है। पराक्रम आपका उच्च कोटि का रहने वाला है, पुरुषार्थ उच्च कोटि का रहने वाला है। साहस जो आप दब्बू किस्म के हो गए थे पिछले 7.5 साल से, 7 साल से, वह दब्बूपन आपका गायब होने वाला है। पुरुषार्थ आपका नई ऊंचाइयों को छूने वाला है और भाइयों से प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे। पड़ोसियों से प्रेम संबंध अच्छे होंगे। आपके शरीर में, नाक में, कान में, गले में और आंख में कोई तकलीफ थी वो रिजॉल्व होने वाली है। उसका स्वास्थ्य लाभ होने वाला है आपको। और अचल संपदा से संबंधित अचल संपत्ति अर्थात भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई विवाद चल रहा था वह रिजॉल्व होने वाला है। इन 25 दिनों में तो होगा ही होगा। इन 25 दिनों में नहीं होगा तो उनकी शुरुआत, रिजॉल्व होने की शुरुआत, समाधान की शुरुआत इन 25 दिनों में हो जाएगी। इसके अलावा यह मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ भाव भी है। जो बीते हुए समय में शनि की 7.5 की दौर से आपको अपमान झेलना पड़ा है, वो अपमान अब आप अपमान के भागी नहीं बनेंगे, अपयश के भागी नहीं बनेंगे। आपको जो अपयश है वो यश, मान, प्रतिष्ठा में आपका बदलने वाला है। शुक्र आकर्षण के कारक हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के कारक हैं। आपका तृतीय भाव पराक्रम से संबंधित है तो आपका जो पराक्रम होगा, पुरुषार्थ होगा, मेहनत होगी, उसमें एक अनोखा
आकर्षण होगा और उसमें एक बहुत बड़ा तेज होगा। ऊर्जा से आप उस कार्य को कर पाएंगे। ऊर्जा आपके अंदर इतनी होगी, सकारात्मक ऊर्जा, जिससे आप अपना कार्य तो करेंगे, आपके साथ जो लोग कार्य करने वाले हैं उनका भी कार्य करेंगे, उनका भी सहयोग करेंगे, उनसे सहयोग भी लेंगे, पड़ोसियों का सहयोग करेंगे, पड़ोसियों से सहयोग लेंगे और भाइयों से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और इस कारण से आपको सडन ऑफ बेनिफिट भी होंगे और लोग आपके इस तरह के व्यवहार को देख करके वह भी हैरान रहेंगे कि आपके अंदर इतना सकारात्मक बदलाव कैसे हो गया है। यह आपके श्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा का समय होगा, जब उच्च के शुक्र होंगे और सूर्य नारायण भगवान उच्चाभिलाषी होंगे। 13 अप्रैल को शुक्र भाव में सूर्य नारायण भगवान प्रवेश करेंगे और वह भी सूर्य नारायण भगवान भी शुक्र भाव में उच्च के होंगे, तो शुक्र की ताकत और बढ़ जाएगी। और एक बात आपको इससे और संबंधित बताता हूं, जब शुक्र उच्च के हो रहे हैं, बहुत समय के बाद, काफी समयांतराल के बाद हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके दूसरे भाव में, धन भाव में, परिवार कुटुंब के भाव में शनि महाराज आपके राशि के स्वामी होकर के, मूल त्रिकोणी होकर के, स्वराशि अपनी ही राशि के होकर के धन भाव में विराजमान है और घर परिवार में इतना अच्छा तालमेल होने वाला है। घर परिवार में सुख सौहार्द शांति का वातावरण बनने वाला है। क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि में जो 7.5 चल रही है उसको, उस प्रभाव से, 7.5 के प्रभाव से आपको मुक्त करने वाले हैं, क्योंकि साल भर का समय रह गया है। शनि बिल्कुल अपने बॉर्डर पर हैं, अर्थात मीन राशि की तरफ बहुत ही तेज गति से चल रहे हैं और आपको सुखद शुभ परिणाम देने जा रहे हैं। परिवार में जो भी डिस्प्यूट ऑब्स्टिकल चल रहे थे वह सब अब रिजॉल्व होने वाले हैं और वाणी के चलते, आपकी वार्तालाप के चलते, बात विचार के चलते, आपके व्यवहार के चलते जो विघ्न बाधाएं आ गई थी आपके कार्य में, आपके परिवार में, और धन से संबंधित जो विवादों ने जन्म ले लिया आपके परिवार में, डिस्प्यूट हो गई, यह मेरा है, यह तेरा है, अपनी अपनी तरफ खींचातानी होने लगी धन की। किसी भी प्रकार का धन है, जेवर है, ज्वेलरी है और सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी है, उसका बंटवारा नहीं हो पाया और उसके चलते डिस्प्यूट होते रहे परिवार में, वह सब अब उसकी समाधान की बारी आ गई है। इसीलिए लिखा है मकर राशि की पौबारा। दूसरी बात, जो आपके लाभेश हैं, अर्थात एकादशीश लाभेश, वह मंगल, वह भी धन भाव में, धन भाव के स्वामी धन भाव में और लाभेश भी धन भाव में, यह बहुत बड़ा संयोग है, अच्छा शुभ योग है। क्योंकि शनि और मंगल शत्रु मैलेफिक ग्रह हैं। मैलेफिक प्लेनेट होने के बावजूद भी जब शनि मूल त्रिकोण में हैं, धन भाव में हैं, वह धन से संबंधित, आपके परिवार से संबंधित, आपके खजाने से संबंधित, वित्त से संबंधित, आपके फाइनेंस से संबंधित, आपको सारा अच्छा सकारात्मक रिजल्ट देने वाले हैं। और वहीं पर मंगल लाभेश होकर के बहुत अच्छा लाभ आपको धन से संबंधित देने वाले हैं, क्योंकि जो मंगल हैं वह सुखेश भी हैं, अर्थात आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, सुखेश भी हैं। जब शुक्र 24 अप्रैल को अपनी उच्च राशि से गोचर करते हुए मेष राशि में आ जाएंगे, उससे एक दिन पहले मंगल शुक्र के साथ
युति करेंगे आपके तृतीय भाव में। जब मंगल और शुक्र की युति होगी केवल एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, तब आपका पराक्रम, उसका रिजल्ट आप स्वयं अनुभव करेंगे। यह तिथि आपको नोट कर लेनी चाहिए। 23 अप्रैल 2024, 23 अप्रैल की तिथि, जब आपके पराक्रम की पराकाष्ठा होगी, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होगी, आपके करेज, आपका साहस देखते ही बनेगा। आपके करेज, पुरुषार्थ की चर्चा, परिचर्चा दुनिया करेगी, वाहवाही आप लूटेंगे। और शनि का जो 6.5 का समय है, यह आप समझ लीजिए कि अब नहीं के बराबर है। मकर राशि के लिए यह पौ12 की स्थिति है। और आपके तृतीय भाव में बहुत बड़े फेर बदल, जैसे मैंने पहले बताया, वह होने वाले हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर केतु की पड़ रही है। जो पराक्रम, जैसे मैंने आपको बताया कि पराक्रम आपका दब गया था, आपका जो साहस है वो निरुत्साहित हो गए थे, आपके अंदर साहस नाम की कोई चीज नहीं रही थी। वही केतु आपको साहस प्रदान करेंगे। किसके बल पर? सूर्य के बल पर, उच्च के शुक्र के बल पर, और वाणी के जो ग्रह हैं बुध महाराज, वो भी शुभ भाव में हैं। और साथ में जो ज्ञान विज्ञान के ग्रह हैं, ज्ञान के कारक ग्रह हैं गुरु महाराज, वह भी चतुर्थ भाव में आपके प्राइमरी एजुकेशन के भाव में बुध के साथ विराजमान हैं। अर्थात आप जहां भी हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करके, वाणी के बल पर आपका जो साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा उच्च शिक्षा के लिए बड़ी क्लास में, हायर क्लास में, तो उसमें आपकी वाणी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। मित्रों, यह मकर राशि के जातकों के लिए पौ12 की स्थिति है। मकर राशि के जातकों की 7.5 बिल्कुल अंतिम दौर पर है। शनि महाराज तो आपको बहुत कुछ देने वाले ही हैं, दे करके जाने वाले हैं, और शुक्र ने उसमें 4 चांद लगा दिए हैं। यह शनि की जाति हुई 7.5, शुक्र उच्च के, सूर्य नारायण भगवान भी उच्च के होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आपको यह सब ग्रह गोचर शुभ फल प्रदान करें। इन्हीं शुभ आकांक्षाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए इस वीडियो में इतना ही।